मेरे नबी ने क्या कहा था, सहाबा कभी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो, जिसकी चार दीवारी ना हो। आज मौलवी कहता है ना, नौजवान सीधी राह पे चलो, कहता तुम पे क्या फर्क पड़ता है, जहन्नम में जाएंगे तो हम ही तो जाएंगे, भटके हैं तो हम ही तो भटके हैं। बात खाली मौलवी की नहीं है, मेरे नबी के दर्द को समझने की कोशिश करें। आका करीम ने कहा था किसी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा आका किस लिए? कहा कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उठते हैं तो नींद से पूरी तरह बेदार नहीं होते हैं, बेहोशी के आलम में चलने लगते हैं। आका करीम के दर्द का अंदाजा लगाइएगा। सरकार फरमाते हैं ऐसी छत पे न लेटिएगा जिसकी चार दीवारी ना हो, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई नींद में चलने लगे, पैर फिसल जाए, नीचे आ जाए। आका क्या फर्क पड़ता है, किसी का पैर टूटेगा, किसी का सर टूटेगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? तब मेरे नबी ने कहा था तुम मुझसे पूछते हो मेरा उम्मत से रिश्ता क्या है, अगर कांटा उम्मती के पैर में लगे तो दर्द मदीने वाले को उससे सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, हमने इस्लाम अल्लाह अल्लाह किया, हमने उम्मत में आके हुजूर पे एहसान नहीं किया है, हुजूर ने उम्मत इजाबत में हमें लेके हम पे एहसान किया। हम पे हुजूर का एहसान है नौजवानों, हम पे हुजूर का एहसान है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं ये बात खुल के कहता हूँ, शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया है। मैं पहले बता दूं मुझे किसी मुनाफिक की जरूरत नहीं है, मेरे सामने वो बैठे जो हुजूर का आशिक हो। शुक्र रब का उसने हमें मुसलमान बनाया। बच्चे को संभाल के उतारो भैया, अच्छा 2 बार गिरने से बच गया, पैर निकालो सही से बच्चे को आराम से। जब ये बच्चा आया करे भाई से गोद में उठा के ऊपर चढ़ा दिया करो, कोई बात नहीं बेटे बैठ जा। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। वाह! तो शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया। बोले हमें मुसलमान बनाया। जिन्हें अपने इस्लाम पे फख्र है वही बोले शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया है, करम किया है उसने, हमें मुसलमान बनाया, एहसान है उसका। लेकिन जानते हो आज लोग कहते हैं हालात खराब है। कई नौजवानों से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, कहने लगे हालात नहीं है। क्यों? कि दाढ़ी से पहचान हो जाती है मुसलमान जा रहा, फिर लोग टारगेट करते हैं। मैंने कहा मैं उन फितनावरों की बात नहीं करता। नफरती चिंटू कितने भी हो जाएं, गालिब मोहब्बत करने वाले भी आएंगे, ये याद रखिएगा। नफरत फैलाने वाले कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन जीत मोहब्बत वालों की होती है। कहते हैं जी दाढ़ी रखेंगे ना तो लोग टारगेट करेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, हमने कलमा पढ़ा है, कोई कीमत नहीं दी है। हमने दाढ़ियां रखी, कोई कीमत नहीं लगानी पड़ी। हमारे सरों पे टोपियां हैं, कोई कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ी। बहुत खराब हालात है। क्या ये खराब हालात उनसे भी ज्यादा खराब है कि जब जुनैरा ने कलमा पढ़ा, अबू जहल को पता चल गया कि जुनैरा फलां की बांदी ने कलमा पढ़ने का, उसे मुझे मेरे हवाले करो। गुलाम कलमा पढ़ने लगे। लेकिन खुदा की कसम जब ईमान की मिठास किसी के सीने में उतर जाती है ना, तो फिर उसे तलवार का भी दर्द महसूस नहीं होता है, तलवार का भी दर्द महसूस नहीं होता है। शर्त है ईमान की मिठास उसके दिल में उतरी है, ईमान की मिठास उतरी है उसके सीने में। जरा रुक के ही बात सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे। इन बुजुर्गों के कदमों को बोसा लेके मैं किरदार बता रहा हूं मेरे नबी का। हजरत जुनैरा ने कलमा पढ़ा। अबू जहल जैसा दुश्मन, मक्के के कुफार जैसे पावरफुल लोग हासिल कर लिया जुनैरा। सितम का दीन छोड़, कलमा छोड़। जुनैरा ने कहा जो तुम्हें करना है करो, मैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकती हूँ।
औरत होकर के मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी तुझसे गुजारिश है, जरा से हालात क्या देखे तूने दुपट्टा उतार दिया। चंद जालिमों ने नकाब की मुखालफत की, तू बिना नकाब के आ गई। किसी गधे और जाहिल ने यह कह दिया कि नकाब ने औरत को कैदी बना दिया, तूने अपनी इज्जत को खुद ही खाक में मिला दिया। कान खोल के सुनो, मैं समझाना चाहता हूँ, ये नकाब औरत को मजबूर नहीं करता है, औरत को गुलाम नहीं बनाता है, बल्कि नकाब तेरी इज्जत का सबब है, नकाब तेरी अजमत का पता देता है। आप तारीख उठा करके देखे, जाओ दुनिया घूम करके आओ। यूं तो दुनिया में लाखों किताबें हैं, लेकिन खिलाफ सिर्फ कुरान पे मिलेगा। सैकड़ों नहीं अरबों मस्जिदें हैं, लेकिन कब खिलाफ काबे पे मिलेगा। मजार हजारों है, कब्रें हजारों है, लेकिन चादर मजार पे मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह के घर पे चादर चढ़ाई जाती है, खिलाफ डाला जाता है, आपकी जामा मस्जिद में क्यों नहीं है, दुनिया के बाकी मस्जिदों में क्यों नहीं है, फिर खिलाफ काबा क्यों बनाया गया? मुझे बताओ तो सही। कब्रिस्तान में हजारों कब्रें होती है, सिर्फ मजार पे चादर किस लिए है? यूं तो लाखों किताबें हैं, सिर्फ कुरान पे खिलाफ क्यों है? तो कोई भी पकड़ के कहेगा हमने कुरान पे खिलाफ इसलिए चढ़ाया है ताकि दुनिया को पता चल जाए किताबें तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुरान जैसी किताब नहीं है। हमने काबे पे खिलाफ इसलिए चढ़ाया है ताकि दुनिया को पता चल जाए घर तो बहुत है, लेकिन काबे जैसा घर नहीं है। मजारों के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि कब्रें बेशुमार है, लेकिन फिर बताओ इन पे चादरें क्यों है, तो आप भी बताएंगे कि ये कब्रें आम कब्रों की तरह नहीं है। ओ मेरी बेटी, कान खोल के सुन ले, जब सैकड़ों बेटियां बेनकाब जाती है, कोई किसी को लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन जब इस्लाम की शहजादी नकाब पहन के जाती है, खुदा की कसम दुनिया जान जाती है ये कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली बेटी। इधर रख दे। जिंदाबाद, मरहबा, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन सुन, आज शोहर पसंद का जोड़ा ना ला के दे, तेरा मूड खराब हो जाता है। छूटते ही कहती है तुमने मेरे लिए किया क्या है। मेरी बहन ये जुमला ना बोल, ना शुक्री ना कर रब की, शुक्र अदा कर रब का। शुक्र अदा करके तेरे सर पे शोहर का साया है, ये बड़ी बात है। 10,000 का जोड़ा बड़ा नहीं, 26,000 का लहंगा इतना जरूरी नहीं जितना शोहर का साया जरूरी है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। शोहर की कितनी मजदूरी है, 400-500 बेचारा लेके आता है, और तेरे 1100 के जोड़े ने उसकी नाक में दम कर दिया। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, खुदा की कसम 70,000 का जोड़ा पहन के मर जा, कोई इज्जत मिलने वाली नहीं। पैबंद वाले कपड़े पहन के मर जा, शोहर की फरमा बरदार हो के मर। इधर आंखें बंद होंगी, उधर अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया। समझ मेरी बहन, क्या मुश्किल है खाली शोहर पसंद का जोड़ा ना दिला सके, तेरा मिजाज खराब हो जाता। देख हजरत जुनैरा मारा गया, अबू जहल ने कहा कब तक, कब तक? कहा कि जब तक तू दीन नहीं छोड़ेगी तब तक मारेंगे। अबू जहल ने क्या किया? लोहे की सलाखें, हमारे यहाँ सरिया बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? लविया के सरिया, सरिया सरिया ही बोलते हैं ना। सरिये गरम किए, लोहे की सलाख गरम की, और आंख के करीब लाके कहने लगा बता आंख चाहिए कि तुझे अपना महबूब चाहिए? अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा चाहे तो जान ले ले, महबूब का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। सुभान अल्लाह। औकात क्या है? तुम 50,000 दे के हमसे दीन छीन लोगे, 2 लाख का झांसा दे के हमसे दीन ले लोगे? खुदा की कसम हमारी जान से ज्यादा कीमती है मुस्तफा का नाम, हमारी जान से ज्यादा कीमती है। जुनैरा से कहा था आंखें ले ली जाएंगी, आपने कहा जो करना है कर। उसने सोचा दर्द दें, शायद के समझ में आ जाए। एक आंख निकल गई, एक आंख निकल गई। आपने शुक्र अदा किया,
अबू जहल को गुस्सा आया, कहा भी शुक्र अदा कर रही है। उसने कहा शुक्र रब का अभी देने के लिए एक आंख और बाकी है, एक आंख और बाकी है। दूसरी आंख निकाली गई, दूसरी आंख जला के निकाली गई। तारीख गवाह है, दोनों आंखें आपकी निकाली गई। उसके बाद अंधा बना करके चौक में छोड़ करके अबू जहल ने कहा था तुझे बड़ा नाज है अपने रब की खुदाई पे, बुला अपने रब को और बुला अपने महबूब को, वो तुझे आंखें दे। हमारी ताकत भी हमने ले ली, अब उनकी ताकत है वो दे के दिखाए। खुदा की कसम रात का सन्नाटा है, चौक में छोड़ के चले गए सारे दुश्मन। हजरत जुनैरा रात भर रोती रही। जब रात का सन्नाटा आया है, आधी रात का कुछ हिस्सा गुजरा है, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया है। ठंडी हवा के झोंके में कुछ खुशबू की धीमी धीमी लहर है। समझ जाती है ये खुशबू किसी और की नहीं है, मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। आका करीम की हाजिरी हुई है। सरकार ने जाके कहा जुनैरा क्या हाल है? जैसी इतना कहा है चीख निकली हजरत जुनैरा की। आका कहते हैं जुनैरा इसलिए रो रही हो कि आंखें जा चुकी है? कहा नहीं आका, रोशनी की फिक्र किसे है? अगर जान भी चली जाती तब भी शुक्र अदा करते। कहा फिर रोई क्यों? का ख्याल ये आ रहा है काश आंखें होती तो तेरा जलवा देख लेती। अब मैं जिंदगी में कभी तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मुस्तफा मुझे आंखें नहीं चाहिए, लेकिन तकलीफ है। अभी उसने ये कहा है हमने ताकत की आंखें ले ली है, अगर ताकत है तो वो तेरी आंखें लौटा के दिखाए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के लुआब आंखों में लगाया। खुदा ने पहले से ज्यादा जुनैरा को रोशनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।